नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए इंग्लिश वीडियो में। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि मेरा जब भी वीडियो कोई नया अपलोड करूँ आप सबको उसका नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। तो आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है पुस इन द बूट्स। तो पुस इन द बूट्स आप लोगों ने सुना ही होगा। तो इसका पूरा मतलब होता है बूट पहनने वाला बिल्ला। देखते हैं स्टोरी में क्या है दोस्तों। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ेगा, बाद में इसको हिंदी में वर्ड बाय वर्ड मीनिंग बताऊंगा और फिर उसको पूरा हिंदी में जो मीनिंग बताऊंगा। देयर वंस वॉज अ मिलर। तो ये जो है सिर्फ सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया है देयर। तो एक बार रहता था कौन? मिलर। मिलर कौन दोस्तों? जो आप सबको पता है कि जो आटा चक्की होता है वो पीसने वाला होता है। आटा की चक्की लेके जो काम करता है उसको बोलते हैं मिलर। जो फ्लोर मिल चलाता है उसकी बात है यार ये। एंड हिज 3 सन्स, और उसके 3 बेटे। उसका नाम क्या था? एक का नाम साइमन था, दूसरे का नाम एलेक्स था एंड तीसरे का नाम जैक था। तो एक बार एक मिलर और उसके 3 बेटे रहते थे जिसका नाम था साइमन, एलेक्स और जैक। When the old man died, जब बूढ़ा आदमी मर गया, he left behind his flour mill। तो उसने he left मतलब कि उसने छोड़ा। क्या छोड़ा उसने? behind मतलब कि उसके पीछे क्या छोड़ के वो गया मरने के बाद? his flour mill मतलब कि जो आटा चक्की थी वो जो पीसने का था वो छोड़ के गया। his donkey, donkey मतलब क्या होता है? अपना गधा। एंड his cat, और उसकी जो बिल्ली थी। वो तीनों चीज़ें जो है वो छोड़कर गया। किसके लिए? फॉर हिज सन्स, उसके बेटों के लिए। द एल्डेस्ट टुक द मिल। जो सबसे बड़ा बेटा था उसने क्या लिया? वो जो फ्लोर मिल छोड़ के गया था उसको उसने लिया। एंड गॉट टू वर्क मेकिंग फ्लावर, और आटा बनाने के काम पर लग गया। द सेकंड, दूसरा बेटा था, टुक द डंकी। उसको क्या मिला? उसने ले लिया गधा जो था वो ले लिया। एंड वेंट टू टाउन, और शहर चला गया। टू फाइंड वर्क विथ इट, और गधे के साथ काम ढूंढने के लिए शहर चला गया। ओनली पुअर जैक वॉज लेफ्ट विद द कैट। तो ओनली केवल पुअर जैक, बेचारा जैक वॉज लेफ्ट रह गया था विद द कैट, कैट के साथ। तो केवल बेचारा जैक ही बिल्ला के साथ बचा था। वॉट ऑन द अर्थ विल आई डू विथ दिस यूजलेस कैट। तो वो जो है अपने आप से क्वेश्चन कर रहा है कि मैं इस बेकार बिल्ली का क्या करूँगा, या इस बेकार बिल्ली के साथ मैं इस दुनिया में क्या करूँगा। आई हैव टू फीड हिम। मुझे इसे खिलाना पड़ेगा, खाना देना पड़ेगा। एंड माई सेल्फ, और मुझे खुद को भी खाना खिलाना होगा। ही सेड। यहाँ आपको एक दोस्तों नया वर्ड सीखने को मिलेगा, वैक्स्ड। तो वैक्स्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों? झुझलाते हुए कहना। तो उसने ऐसा झुझलाते हुए कहा। द कैट, बिल्ली, विच वॉज एक्चुअली वेरी क्लेवर, जो वास्तव में बहुत चालाक थी, स्पोक अप, बोली। क्या बोली? डू नॉट डिस्पेयर मतलब कि निराश मत हो। आई कैन मेक यू रिच, मैं तुम्हें अमीर बना सकती हूँ। विद द प्लान आई हैव इन माइंड, मेरे मन में जो योजना है उस योजना से मैं तुम्हें अमीर बना सकती हूँ। यू, आप या तुम। अ मियर कैट मतलब कि एकमात्र बिल्ली। तो बिल्ली क्या कर सकती है? उसने सोचा कि भाई तुम सिर्फ बिल्ली कुछ भी कर सकते, ऐसा उसने भी सोचा। सेड जैक, जैक ने कहा। स्कॉर्नफुली, तो स्कॉर्नफुली का मतलब क्या होता है दोस्तों? तिरस्कार पूर्वक। तिरस्कार पूर्वक उसने कहा। जस्ट गेट मी अ नाइस हैट, बस मुझे एक अच्छी टोपी। अ गुड पेयर ऑफ बूट्स,
जूतों की एक अच्छी जोड़ी, एंड अ लार्ज सैक, और एक बड़ा बोरा दिलवा दो, एंड देन लीव द रेस्ट टू मी, और फिर बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। अश्योर्ड द कैट, तो कैट ने आश्वासन देते हुए ऐसा कहा। जैक अग्रीड इवन दो ही वॉजंट, तो जैक सहमत हो गया ऐसा बोल सकते हैं। इवन दो भले ही वॉजंट आगे बढ़ते हैं। सो आगे पढ़ा था हमने जैक अग्रीड इवन दो ही वॉजंट कन्विंस, तो कन्विंस का मतलब कि दोस्तों होता है सहमत होना। तो ये ना मानते हुए भी सहमत हो गया, लेकिन उसको दिमाग में तो फिर भी उसको नहीं ये हो रहा था, एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि ये बिल्ली क्या करेगी। द कैट ड्रेस्ड अप स्मार्टली, तो ड्रेस्ड अप का मतलब क्या होता है दोस्तों, कुछ भी पहन लेना। तो बिल्ली ने क्या किया, पहन लिए, क्या पहन लिया, स्मार्टली मतलब कि चालाकी से। इन हिज न्यू हैट एंड बूट्स एंड सेट ऑफ, तो इन हैज़ न्यू हैट अपनी नई टोपी, एंड बूट्स वो जो जूते की जो पैर दी थी, जोड़ी दी थी वो, एंड सेट ऑफ, सेट ऑफ मतलब क्या, चल पड़ना, निकल पड़ना। हैविंग नेम्ड, तो हैविंग नेम मतलब क्या है, नाम रखते हुए, हिमसेल्फ अपना, पुश इन द बूट्स, तो अपना नाम रखते हुए पुश इन द बूट्स वह निकल पड़ी। ही रिच्ड अ स्ट्रीम, तो स्ट्रीम क्या होता है दोस्तों, जलधारा, झरना बोलते हैं हम जिसको, पानी के ऊपर से धारा बहती है पहाड़ों में से, तो वह एक जलधारा पर पहुंच गया। एंड क्राउच्ड ऑन द बैंक, और किनारे पर बैठ गए। तो ये दोस्तों मेल कैट है, यहाँ पर फीमेल कैट की बात नहीं हो रही है, मेल कैट की बात हो रही है। वेरी सुन, जल्द ही कॉट, उसने पकड़ लिया, सेवरल फिश, बहुत सारे मछलियाँ, विथ हिज पाउस मतलब कि अपने पंजों के साथ, एंड स्टफ्ड दैम इनटू हिज बैग, और अपने थैले में उसको भर लिया वो फिश को। ही नाउ सेट ऑफ फॉर द किंग्स पैलेस, अब वह, ही नाउ सेट ऑफ मतलब कि चल पड़ा, निकल पड़ा, फॉर द किंग्स पैलेस मतलब कि राजा की महल की ओर चल पड़ा। द गार्ड स्टॉप्ड हिम, गार्ड मतलब कि दोस्तों वो जो सेनापति होता है, सैनिक होता है राजा का, उसको बोलते हैं गार्ड। तो सैनिक ने या गार्ड ने उसे रोका। आई नीड टू सी द किंग, मुझे राजा से मिलना है। सेड पुश इन द बूट्स, तो ये पुश इन द बूट्स दोस्तों उस बिल्ले का नाम है। तो इसने ऐसा कहा कि मुझे राजा से मिलना है। आई कम बेरिंग अ गिफ्ट फ्रॉम द मार्क, यहाँ दोस्तों देखो वो जो है वो अपने राज्य का जो है वो नाम दे रहा है। तो मार्क्विस ऑफ काराबास, तो उसके नाम जो एरिया का नाम है वो दे रहा है वो। तो आई कम, मैं आता हूँ कहाँ से, अ गिफ्ट बेरिंग अ गिफ्ट फ्रॉम द मार्क्विस ऑफ काराबास, तो मैं काराबास के मार्क्विस से क्या लेकर आ रहा हूँ, एक उपहार लेकर आ रहा हूँ राजा के लिए। इम्प्रेस्ड विद द नेम द गार्ड लेट हिम इन, तो नाम से प्रभावित, इम्प्रेस्ड का मतलब होता है क्या होता है, प्रभावित हो जाना। विद द नेम, तो नाम से प्रभावित होकर, द गार्ड वो जो सैनिक था, गार्ड था, लेट हिम इन मतलब कि उसे अंदर जाने दिया। द कैट बाउड लो टू द किंग, जो बिल्ला था उसने राजा के सामने झुके और क्या किया, एंड ऑफर्ड हिज गिफ्ट, और उसने उसको अपना जो गिफ्ट उसके लिए लाया था राजा के लिए, उसको वो उपहार दिया। द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड, राजा बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ। इवन दो, भले ही हैड नो आइडिया हु द मार्क्विस वॉज, तो भले ही उसे पता नहीं था, ही हैड नो आइडिया, पता नहीं था कि द मार्क्विस वॉज मतलब कि जो मार्क्विस है वो कौन था या कहाँ पे है, वो कुछ भी उसको पता नहीं था, फिर भी वो इम्प्रेस्ड हो गया। द नेक्स्ट डे
अगले दिन द कैट वॉज बैक विथ रैबिट्स, तो बिल्ली खरगोशों के साथ वापस आ गई। मतलब कि एक दिन फिश लाया, दूसरे दिन खरगोशों के साथ वो अगले दिन आ गई। एंड द नेक्स्ट डे विथ, यहाँ आपको दोस्तों नया वर्ड सीखने को मिलेगा, पैट्रिजेस। तो पैट्रिजेस क्या होता है दोस्तों, आपको देखा होगा तो आपको गांव के एरिया में या जंगल के एरिया में ये जो है बर्ड्स मिलते हैं जिसको बोलते हैं तीतर। तो अगर आपने देखा हो तो ठीक है, वरना मैं आपको साइड पे इमेज दिखता होगा, मैंने इसलिए इमेज डाला है ताकि आपको दिखे। तो ये जो है तीतर है, उसके साथ वो अगले दिन आ गया। ये सिटी एरिया में तो रेयरली इसको आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन गांव के एरिया में जो है वो ऑलमोस्ट ये आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आप जंगल की ओर जाते हैं तो ये आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड सो, और इसी तरह ऑन अनटिल फाइनली, मतलब कि इसी तरह आखिरकार, वन डे, एक दिन, द किंग सेड, राजा ने कहा, योर मास्टर इज़ वेरी काइंड, तुम्हारे जो स्वामी है या मालिक है बहुत ही दयालु है, ऐसा बोला उसने। बट लेकिन आई शुड लाइक टू थैंक हिम इन पर्सन, तो लेकिन आई शुड लाइक टू थैंक हिम इन पर्सन का मतलब क्या होता है, मुझे उसे व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि इतने सारे वो गिफ्ट्स भेजता है। तो आई शैल अरेंज फॉर अ मीटिंग, तो ये जो है बिल्ली ने बोला है कि मैं एक बैठक की व्यवस्था करूँगा। योर हाइनेस, ये जो है महाराज के लिए यूज़ किया गया है, मतलब कि महाराज मैं एक बैठक की व्यवस्था करूँगा। सैड द कैट, वो जो बिल्ला था उसने कहा। एंड ही वेंट होम टू टेल जैक, और वह वेंट चला गया होम घर पर, टू टेल जैक, जैक को ये बताने के लिए। व्हाट, मतलब कि क्या, मीट द किंग, राजा से मिलना। लुक एट मी, मुझे देखो, मेरी तरफ देखो। आई लुक लाइक अ बैगर, मैं भिखारी की तरह दिख रहा हूँ या भिखारी की तरह लग रहा हूँ। जस्ट डू एज आई से, सेड द कैट, जस्ट डू एज आई से, बस मैं जैसा मैं बोलती हूँ वैसा ही करो तुम। सेड द कैट, वो जो बिल्ला था उसने बोला। एंड सो, और इसलिए, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, अ कैरेज, कैरेज का मतलब क्या होता है दोस्तों, उस टाइम पे घोड़ा गाड़ी थी तो उसको बोलते हैं कैरेज, जो गाड़ी चलती थी ना घोड़ा गाड़ी, उसको बोलते हैं कैरेज। अप्रोच्ड, मतलब कि पहुंच गई, आ गई, विद द किंग, राजा के साथ, क्वीन, उसकी जो रानी थी उसके साथ, एंड देयर डॉटर, और साथ ही साथ उसकी बेटी भी उसी गाड़ी में आई थी। द कैट क्विकली, जल्द ही, कैट ने क्या किया, तुरंत ही, टोल्ड जैक, जैक को बोला, टू गेट डाउन, मतलब कि उतर जाने को, इनटू द रिवर, नदी में उतर जाने को, एज दे ड्रू नियर, मतलब कि जैसे ही वह पास आए, तो जैसे ही वे करीब आए, बिल्ली ने तुरंत ही जैक को नदी में उतर जाने के लिए कहा। When they were within earshot, तो जब वे सुनने के, ऐसा बोल सकते हैं कि जो एरिया है वो एकदम पास में आ गए और वो सुनने के ही जो जगह थे या ऐसे एरिया में थे, तभी उसने क्या किया, द कैट येल्ड, मतलब कि बिल्ली जो है चिल्लाई। तो आसपास ही में आ गए, मतलब कि एकदम सुन सके ऐसे तरह वो आ गए, तभी जो है कैट चिल्लाई, हेल्प हेल्प, मतलब कि मदद करो मदद करो। माई मास्टर इज़ ड्रॉविंग, मेरा जो मालिक है वो डूब रहा है। एंड द किंग कमांडेड, और राजा ने क्या किया, आदेश दिया। कमांडेड मतलब कि आदेश देना। हिज हॉर्समैन, अपने घुड़सवार को, टू सेव हिम, उसको बचाने के लिए। तो राजा ने अपने घुड़सवार को उसे बचाने का आदेश दिया। हिज क्लोथ्स वर स्टोलन, उसके कपड़े चोरी हो गए, ऐसा बोल सकते हैं। वाइल ही वॉज इन द वाटर, जब वह पानी में था तो उसके कपड़े चोरी हो गए। सैड द कैट सैडली, बिल्ली ने दुखी होकर कहा। वेल देन ही शैल
have some brand new ones made for him. Well मतलब कि ठीक है, then फिर he shall have some brand new ones made for him मतलब कि फिर उसके लिए कुछ नए वस्त्र बनवाए जाएंगे. Said the king राजा ने कहा and sent for the फाइनेस्ट रॉब्स और राजा ने कहा और बेहतरीन वस्त्र जो है वो मंगवाए. तो दोस्तों आज की जो एक पार्ट 1 है मैं यहीं ख़त्म करता हूँ क्योंकि ये स्टोरी थोड़ा लंबी है तो वीडियो भी बड़ा लंबा हो जाएगा. तो नेक्स्ट पार्ट है जो मैं अगले वीडियो में डालूँगा दोस्तों. सो आई होप इतना जो आपको हाफ पार्ट किया आपको अच्छा लगा होगा. और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो के लिए आपको जो है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे. तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन.